हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है एंड इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर तो आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाओगे। अलॉन्ग विद दैट आई एम गोना गेट रेडी साथ के साथ एंड दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, बातें करना और साथ में रेडी होना। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो स्ट्रेस कैन रियली टेक अ टोल ऑन अस, राइट? I mean, I've been experiencing, actually struggling with a lot of stress lately and एक महीने के अंदर अंदर ही I have noticed कि मेरी स्किन में इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, I cannot even tell. But here's the thing, जितना स्ट्रेस में रहोगे उतना स्ट्रेस वाली दलदल में फंसते जाओगे and then you already know it's so hard to get out of it. First, let's understand what it's all about, what stress is all about. Stress can really make us look and feel ugly. जब हम stressed out होते हैं, we'll feel that we are experiencing a lot of breakouts, like from breakouts to dull skin and lack of energy. मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता है हमारा, because हम इतने ज़्यादा exhausted होते हैं। ऐसा नहीं है कि if I'm getting acne or you are getting acne, that means you are ugly. It's not like that. But stress acne, I mean, we do not want that. Stress acne is like our body is screaming for help and our skin is actually showing all the chaos that's going inside our head. And sometimes it feels like we cannot rely on someone else to vent out our feelings. I mean, चाहे तुम अपने कज़न की बात कर लो, चाहे तुम अपने फ्रेंड्स की बात कर लो, चाहे तुम किसी की भी बात कर लो, एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ प्रॉब्लम। उनकी खुद की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि यू कैन नॉट रियली रिलाई कि अगर सपोज दैट पर्सन इज नॉट देयर इन योर लाइफ जिसको तुम सारी की सारी चीज़ें बता सको तो तुम अंदर ही अंदर घुटने वाले हो। ऐसा कुछ नहीं है। एंड वाइल इट्स अमेजिंग टू हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ आप सारी की सारी चीज़ें एकदम 100% ऑनेस्टली शेयर कर सकते हो, नॉट एवरी वन हैज़ दैट सपोर्ट सिस्टम इन देयर लाइफ। सो आई एम गोना टेल यू 4 थिंग्स दैट यू कैन डू व्हेनेवर यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड। First one is the basic one, which is journaling. Write down your thoughts and feelings and express what you feel like. It's a great way to process and release emotion. Just vent it all out, even if you are filled with anger and aggression. Number 2 is sit in solidarity. Allow yourself to feel those emotions. थोड़ा time spend करो अपने emotion के साथ and even if it feels like crying, जस्ट क्राई। क्योंकि कई बार रोने से मतलब जितने आंसू बहा सकते हो ना उतने आंसू बहाओ, क्योंकि कई बार जब तुम रोते हो यू विल ऑटोमेटिकली फील सो मच लाइटर। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा भार उतर गया तुम्हारे मन से। एंड ऑनेस्टली जो वो माइंड में एक फॉग चल रही होती है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है, वो फॉग हट जाती है तो तुम थोड़ा सा और सीरियसली ऐसे क्लियरली सोचना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज समटाइम्स लेटिंग इट ऑल आउट कैन बी एक्सट्रीमली रिलीविंग। Number 3 is one of my favorite ones, which is turning negativity into motivation. So अगर आपका स्ट्रेस इस चीज़ से रिलेटेड है कि मे बी देयर इज वन कलीग जो कि कुछ भी ऐसे बकवास करी जा रहा है, या फिर आपका कोई ऐसे रिलेटिव है ना जो कि जो मन में आए वो आपको बोल रहा है और उसके बाद वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही है। सो पहली चीज़ तो ये है दैट प्लीज़ क्लियर इट आउट देयर एंड देन, विच मीन्स कि उसी टाइम कन्फ्रंट कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार इसने मेरे को ऐसे ये वाली चीज़ कैसे बोल दी, मतलब दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज पॉइंटलेस, तो जस्ट आई एम नॉट सेइंग डिसरिस्पेक्ट करो। सो इस पॉइंट में कुछ ऐसा है कि आपके किसी भी एक्शन ने किसी को एक्चुअल में हार्म नहीं किया, राइट? बट स्टिल दैट पर्सन इज जस्ट saying something, I mean they have the audacity to say something which is actually hurting you. Now या तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसी टाइम उनको इस चीज़ के बारे में कन्फ्रंट करो, आप उनसे बात करो that why did you say that, why would you say that, if due to XYZ reason you are not able to do that, तो आप क्या कर सकते हो कि जितना भी आपके अंदर एंगर है, जितनी भी आपके अंदर एग्रेसिवनेस है, just use that thing to fuel your own self, which means to fuel your dreams. जब तुम उस चीज़ से अपने आप को फ्यूल करोगे ना, मतलब अपनी बेटरमेंट, अपनी ग्रोथ, इस सब चीज़ों को फ्यूल करोगे ना, सो यू विल नोटिस तुम्हें उस चीज़ से और फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई टेल यू। सो जस्ट रीडायरेक्ट योर फोकस एंड वॉच हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। द 4th one is get moving.
Yeah, so I would recommend trying this one once you are done watching this video. उसके बाद ये वाली चीज ट्राई करके देखना. Put your phone down and get moving. तो जिसका मतलब है कि in case you like dancing, है ना, या फिर तुम डांस कर सकते हो, तो just put on some music, ठीक है, कोई भी ऐसा गाना चलाओ, whichever song that you like, just put that and dance. या फिर अगर डांस नहीं कर सकते हो, what you can do is call up your friend या फिर your sister, right? Sister or brother, anyone, and you can play some sport. For example, आप बैडमिंटन खेल सकते हो. Because exercise releases endorphins, which are natural mood boosters, and it's going to replace the stress hormones, which is going to be actually very good. And one more thing, आई नो ऐसे टाइम पे हम पता क्या करते हैं कि हमें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल फील हो रहा होता है, बहुत बेकार फील हो रहा होता है, और हम वैसे भी बेड पे पड़े रहते हैं, हम सोफे पे पड़े रहेंगे, विच मीन्स वी आर ऑलरेडी मिजरेबल एंड वी एंड अप मेकिंग इट मोर वर्स. सो गो एंड take a nice bath, put on some perfume, wear some nice clothes, and just watch how it's gonna boost your mood and confidence. By managing stress, you'll not only feel better, but you'll also feel that you are glowing from inside and out. That's it for today. Thanks for watching, and do not forget to hit that subscribe button for more raw and real content.